मीठी मीठी ईद का दूसरा दिन, सुबह सवेरे ही तकरीबात का आगाज। खवातीन के किचन में डेरे, मर्द हजरात ने कर लिया मजेदार नाश्ता। अब है लंच की बारी। कहीं मेजबान बने दूसरे रोज मेहमान, तो कहीं मेहमान बने मेजबान। तरह तरह के पकवानों से दस्तरखान सजाने की तैयारी। कोई चटपटी बिरयानी का शौकीन, तो कोई कौरमे का दिलदादा। पकाएं तो क्या पकाएं, खवातीन भी हो गई मखमसे का शिकार। मीठे के शौकीन हो जाएं होशियार। कोई बनाएगा सिवैयां, तो कोई लगाएगा मिठाइयों का अंबार। शहरियों का घर से बाहर भी भरपूर खाबा। पहुंच गए गर्मा गर्म हलवा पूरी की दुकानों पर। किसी ने वहीं बैठकर खाई, तो किसी ने घर के लिए पैक करवाई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल हैमिल्टन में होगा। 3 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना लाजिम। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल और बुध के दरमियान शब 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ईद उल फितर की नमाज हैमिल्टन में अदा की। इस मौके पर लोगों ने कौमी खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। अमरीकी सदर की एक बार फिर यमनी फौज और ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यमनी फौज ने बहरी जहाजों पर हमले बंद न किए तो हकीकी दर्द का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना था कि गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमरीकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। हम महफूज हैं, एहतराम के साथ अपने अक़दार को नफाज करते हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब गाज को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। तेहरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म दातू सरी, अनवर इब्राहिम और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। चारों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत और सयाहत में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जान और अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासरीन की तकलीफ को कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कहा ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। ईद पर शोहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानगत का मजहर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फरोग देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी को ये एतराज नहीं कि दरियाए सिंध से नहरें क्यों निकाली जा रही हैं। पीपी अपने तहफुजात पर बात कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तमाम मसाइल को फाहमो तफहीम से हल किया जाएगा। मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरियों के लिए दुआ गो हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सब मुत्तहिद हैं। वफाक को पता है कि वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से वफाक की हुकूमत को भी गिरा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किनाल्स नहीं बनेंगी। किनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ताकि साख मुतासिर हो। सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश हुई तो पीपल्स पार्टी वो साजिश नाकाम बनाएगी। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाज नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मासूम लोगों को हलाक करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोहदा की फैमिलीज कौम की मौसिन है। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज कौम ईद की खुशियां मना रही है। ऑपरेशन में 17 खारजी हलाक हुए। कोई ड्रोन हमला हुआ, ना किसी आम शहरी को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की। ऑपरेशन की जगह से करीबी आबादियां 6 से 9 किलोमीटर दूर थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक का कहना है कि जिस जगह ऑपरेशन हुआ वहां कोई सिविलियन घर मौजूद नहीं था। खारजियों ने ईद पर मर्दान में हमले का ऐलान किया था जो इस ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा। झूठी खबरें फैलाने वाले खारजियों के सहूलतकार हैं। पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। से हुकूमत का एक्शन शुरू होगा। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को
मुल्क छोड़ने की हुकूमती डेडलाइन खत्म हो गई। जुड़वा शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को हुक्म दिया गया कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस किसी भी अफगानी को उसके अहल खाना समेत पकड़कर मुल्क बदर कर दे। POR कार्ड होल्डर्स के मुल्क छोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून है। गजा में ईद पर भी मौत का खेल। खान यूनिस, जबाली, अलमवासी और गजा सिटी में बमों की बारिश। 48 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत इस फलस्तीनी शहीद। 305 जख्मी। रफा के करीब तिल सुल्तान से रजाकारों की 14 लाशें मिली। शोहदा में रेड क्रिसेंट के 8 अरकान, शहरी दिफा के 5 कारकुन और 1 UN वर्कर शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने मिसाइल का रुख खित्ते की अमरीकी तंसीबात की तरफ कर दिया। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादा ने खबरदार किया कि अमरीकी फौजी शीशे के घर में बैठे हैं, दूसरों पर पत्थर फेंकने से गुरेज करें। 10 फौजी अड्डों पर 50,000 अमरीकी फौज ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब में सख्त लहजे में कहा कि अमरीका ने बगावत की कोशिश की तो अवाम खुद ही निमट लेंगे। करप्ट इजरायली हुकूमत खित्ते की वाहिद प्रॉक्सी फोर्स है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। गजा और लबनान के तल्ख वाकयात ने माह रमजान में मुसलमानों का दिल छलनी कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने तेहरान में अमरीकी मफादात के निगरान सोई सेल्सी को तलब करके ट्रंप की धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्हें आगाह किया गया कि किसी भी खतरे का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। अमरीका में दरामदी अशिया पर टैरिफ का निफाज करीब। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इब्तदाई तिजारत में S&P 500 शेयर इंडेक्स 1% से ज्यादा गिर गया। एलन मस्क की टेस्ला के हिस्से में भी 6.8% कमी देखी गई। जापान कॉन्की इंडेक्स 4% से ज्यादा नीचे बंद हुआ। लंदन में FTSE 100 करीब 1% गिर गया। म्यांमार और थाईलैंड में जल्जले से तबाही। हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज करने का खदशा। माहिरीन का कहना है म्यांमार और थाईलैंड में हालिया जल्जले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। जल्जले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं।